Hello friends, so guys, today we are going to learning about lumbar spine manipulation. तो इसमें समझते हैं सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन। पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो साइड लाइन में होगी। सबसे पहले हम पेशेंट को साइड लाइन में लेते हैं। उसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना होता है, जो पेशेंट का बैड साइड वाला लिम्ब है वो एक्सटेंशन में रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद हम लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर लेंगे और नी को फ्लेक्स करके एंकल को नी के पोस्टीरियर साइड पर रखेंगे। तो ये अभी पेशेंट की पोजीशन है। इसमें करना क्या है कि हमें पेशेंट का शोल्डर को और अपर ट्रंक को स्टेबल करना है। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पेशेंट की पोजीशन थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ से हम दोनों हाथ से ग्रैब करके शोल्डर को इस तरह से रोटेट कर लेंगे। तो इसमें हमारा अभी आप देखेंगे ट्रंक रोटेट हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि पेशेंट की पोजीशन करेक्ट है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे पेशेंट का स्प्रिंगिंग मूवमेंट। हम पेशेंट के दूसरे हाथ को एक्सटेंशन में छोड़ देंगे इस तरह से। उसके बाद हम चेक करेंगे पेशेंट की लंबर स्पाइन स्प्रिंगिंग मूवमेंट दे रही है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करके उसको छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर स्प्रिंगिंग मूवमेंट आ रहा है। अगर ये स्प्रिंगिंग मूवमेंट नहीं आ रहा है मतलब कि पेशेंट की पोजीशन ठीक नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद हम थेरेपिस्ट की पोजीशन देखेंगे। थेरेपिस्ट का जो हैंड होगा यहाँ पर होगा, इसको हम वेब स्पेस के द्वारा होल्ड करेंगे एक हाथ से। फिर दूसरा जो थेरेपिस्ट होता है उसका नी पेशेंट के नी पर जाएगा इस तरह से। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जो पेशेंट की पोजीशन है वो एकदम स्टेबल होनी चाहिए और पेशेंट को आप इंडिकेट करेंगे ब्रीथ इन एंड आउट। और उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर थेरेपिस्ट की पोजीशन ठीक नहीं है, वो अनस्टेबल तरीके से खड़ा हुआ है, तो चांस ऑफ इंजरी बढ़ जाता है। तो इसमें थेरेपिस्ट को ये कंसर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी पोजीशन स्टेबल हो। क्या आप अभी स्टेबल तरीके से खड़े हैं? गिरने का तो कोई डर नहीं लग रहा, ठीक है। इसमें आप करेंगे क्या, आपका जो लेफ्ट लेग है उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे पेशेंट के फेस की साइड। उसके साथ साथ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर रखिए आप। उसके बाद आप अपनी एल्बो को यहाँ पर रखेंगे और जो आपका पाम एरिया है वो लंबर एरिया पर स्टेबल रहेगा। उसके बाद हम एंड रेंज पर जाएंगे। एंड रेंज पर जाएंगे उसके बाद अब देखिएगा, समझना ये कि फोर्स कहाँ से अप्लाई करना है। इसमें आप एक फोर्स अप्लाई करोगे अपने नी से, दूसरा फोर्स अप्लाई होगा आपके फोर आर्म से और तीसरा फोर्स अप्लाई होगा आपके पाम एरिया से। तो अब हम एंड रेंज पर जाएंगे और एंड रेंज पे जाने के बाद हम थ्रस्ट अप्लाई करेंगे 1 2, एंड रेंज पर जाइए 3।